नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाला शख्स डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति की एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जिसका नाम आते ही हमारे जहन में हंगामे, विरोध प्रदर्शन और धरने की तस्वीर उभर आती है। दौसा और करौली क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। किसान नेता की छवि वाले डॉक्टर साहब हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं कि इनके पास जाने वाला कभी मायूस होकर नहीं लौटता। जमीन से जुड़े हुए इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी पार्टी में रहे या ना रहे, उनकी लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल इनकी लोकप्रियता धरातल पर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बाबा के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जन्म 1951 में खोहरा मुल्ला थे महवा जिला दौसा, राजस्थान में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर भी हैं। समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपनी आदत के चलते डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चिकित्सा के क्षेत्र में बजाय राजनीति का रास्ता चुना। पूर्वी राजस्थान का यह दमदार नेता फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद है और हाल ही में राजस्थानी जयपुर में एक धरने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बदसलूकी का शिकार हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी पुलवामा में शहीद हुए 3 जवानों की पत्नियां और उनके परिवार के साथ धरने पर बैठे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ने पर पहले गुरुवार रात उन्हें गोविंदगढ़ अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें उस SMS अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा ने कहा कि पुलिस ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन गरीबों, वीरांगनाओं और बेरोजगारों के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी बच गई। इसी के ही साथ एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पुलिस का एक सांसद के साथ में ये कैसा व्यवहार है। हिरासत में लेने के लिए मेरे साथ धक्का मुक्की व हाथापाई की गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। सरकार कान खोलकर कुछ सुन ले। इस तानाशाही के बाद मैं झुकने और रुकने वाला नहीं हूँ। शहीदों की वीरांगनाओं को हर हाल में न्याय दिलवा कर रहूंगा। इस बीच बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी सहित कई नेता बीजेपी मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी ओर युवा मोर्चा, ST मोर्चा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ ही मीणा समाज में भी विरोध की ज्वाला धधक उठी है। इस ताजा मामले के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आना तो तय है। वैसे इस मामले में अभी तक CM की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि विरोध की यह ज्वाला चुनावी इस वर्ष में कई नए समीकरण स्थापित कर सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दौसा और करौली क्षेत्र में अपना डंका बजाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर्नल बैंसला के बाद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी एक आवाज पर पूरा पूर्वी राजस्थान एकत्र हो जाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री गहलोत किस तरह इस समस्या का निपटारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मामले को पूरी तरह बनाकर मीणाओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में करने में जुटी हुई है। और जहां तक शहीदों की वीरांगनाओं को न्याय दिलाने की बात है, तो अब यह मामला उससे कई ऊपर उठ चुका है। अगर वाकई में इन नेताओं को शहीदों की वीरांगनाओं की इतनी ही चिंता होती तो शहीदों की चिताओं पर फूलमालाएं सजाने के बजाय उनके घरों में यह आर्थिक मदद पहुंचाते। हम किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मीडिया तो हमेशा ही हर तरह तटस्थ पक्ष की तरह जनता को वास्तविक रूप से रूबरू करवाता है। यही हमारा काम है और यही हम कर रहे हैं। जो हो रहा है वह सब आपके सामने है। कई बार हमारे सामने जो होता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह सामने नहीं आ पाता। अब इस मुद्दे पर फैसला आपको लेना है कि हमें किस तरह की राजनीति चाहिए, किस तरह के राजनेता चाहिए और किस तरह का प्रदेश चाहिए। बार बार होने वाले इस तरह के धरने प्रदर्शन में हमेशा से ही पुलिस की खिंचाई होती है, क्योंकि अगर वह एक्शन ले तो भी फंसती है और अगर एक्शन नहीं ले और मूक दर्शन बनकर देखती रहे तब भी व्यंग बाण सहती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर हो, राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार संविधान ने किसी को भी नहीं दिया। यह बात हमेशा हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसक तरीके की संविधान में कोई जगह नहीं है।
हमें चाहिए कि इस तरह के विचारधारा से ऊपर उठकर जब भी कोई हंगामा, धरना या विरोध प्रदर्शन करना हो तो जापानियों की तरह हमें अपनी उत्पादक क्षमता दोगुनी करनी चाहिए। वही सच्ची हड़ताल है, वही सच्चा विरोध है। कैमरामैन राजकुमार के साथ शगुफ्ता खान, कंटेंट राइटर इरफान अली, शुभ 24 न्यूज चैनल।